स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी नहीं होती। इधर स्पीड क्या है, इधर स्पेक्ट्रोमीटर कितनी लाइट को कोलेक्ट और ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो डिपेंड करेगी मेनली वो 6 ही चीज़ है। 6 कौन सी है? एक तो सोर्स की इंटेंसिटी कैसी है, और सोर्स का जो इमेज एरिया कितना है, स्लिट का एरिया कितना है। अगर स्लिट का साइज बड़ा है तो लाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और स्पीड भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ट्रांसमिशन में स्पेक्ट्रोमीटर कितनी लाइट को पास कर रहा है, लॉस कम है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है, तो स्पीड भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अगर एक्सेप्टेंस एंगल यानी कि सिग्मा, स्पेक्ट्रोमीटर में कितने एंगल तक आने वाली लाइट एक्सेप्ट करता है, अगर सिग्मा बड़ा है तो ज़्यादा लाइट का कलेक्शन होगा और स्पीड भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और इसका 6th पॉइंट है इटेंडू। इटेंडू पे डिपेंड करेगा, यानी कि इटेंडू क्या होता है, इधर जो इस मतलब कितनी लाइट को ये कलेक्ट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, मेनली इसी चीज़ पे ये डिपेंड करेगा। इसमें जो मैंने बताया है उसी को हम पढ़ेंगे बाय नोट्स। अब इसमें दे रखा है स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले इसकी डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या है, लेंसेज लिए हैं और सोर्स ऑफ लाइट ली है, और जो लाइट की इंटेंसिटी होगी इधर, उसको हम बोलेंगे I' लैम्डा। और जो सिग्मा है, यानी कि जो स्लिट से और लेंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको बोलेंगे सिग्मा। और इसी सिग्मा के थ्रू जो लाइट जाएगी वही ट्रांसमिट होगी। जो इसके आसपास जो लाइट होगी स्प्रेड होके आएगी, वो ट्रांसमिशन में नहीं जाएगी। ये अपने को याद रखना है। अब सेम थ्योरी में भी यही चीज़ें लिख रखी है। व्हेन लाइट ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी I' लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द एंट्रेंस स्लिट of area A within the unit solid angle is formed the input radiation for the spectrometer। I' लैम्डा क्या है, इधर इंटेंसिटी है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको। वो इंसिडेंट कराएंगे किस पे, एंट्रेंस स्लिट पे ऑफ एरिया ए। ए एरिया में जो ये स्लिट दिख रही है ना, ये पतली सी, ये है, इसमें इस पे क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। जो इनपुट रेडिएशन है वो इनपुट रेडिएशन का काम करेगी किसके लिए, स्पेक्ट्रोमीटर के लिए। फर्स्ट पॉइंट में ये। अब आगे देखेंगे, ए स्पेक्ट्रोमीटर ट्रांसमिट्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ रेडिएशन विच लाई विद इन इट्स एक्सेप्टेंस सॉलिड एंगल सिग्मा। वही चीज़ें जो मैंने बताई थी, लेंस के और एरिया के बीच में, ए के बीच में जो एंगल बन रहा है सिग्मा, जो लाइट उसी एंगल के थ्रू जा रही है सिर्फ वही ट्रांसमिट होगी। अगर स्प्रेड होके एंगल से इधर उधर जा रही है तो वो ट्रांसमिशन में नहीं आएगी, यूज नहीं होगी। तो इस डेफिनेशन में ये लिख रखा है, स्पेक्ट्रोमीटर ट्रांसमिट्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ रेडिएशन विच लाई विद इन इट्स एक्सेप्टेंस सॉलिड एंगल सिग्मा विद इन द स्पेक्ट्रल इंटरवल D लैम्डा। अब इसका फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला है, जो स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिस जिस चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वही चीज़ें फॉर्मूले में है। अब मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी किस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो I' लैम्डा इंटेंसिटी ले ली। AS इधर क्या है, सोर्स इमेज एरिया है, उस पर डिपेंड करता है, AS ले लिया। स्लिट का जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, तो A ले लिया। तो T जो लैम्डा है, ट्रांसमिशन है इधर, और जो सिग्मा D लैम्डा है, एक्सेप्टेंस एंगल है। और इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या देगा, हमें आउटपुट फ्लक्स देगा। रेडिएंट फ्लक्स है ट्रांसमिटेड बाय द स्पेक्ट्रोमीटर डिपेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। इसकी इंसिडेंट लाइट होगी वो ट्रांसमिट करेगी बाय द स्पेक्ट्रोमीटर, वो डिपेंड करेगा स्पेक्ट्रल की इंटेंसिटी पे, और एरिया रेशियो पे डिपेंड करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा, एंड द एक्सेप्टेंस सॉलिड एंगल पे डिपेंड करेगा। वेयर AS
लेस देन एंड इक्वल टू ए। एस इधर क्या है, सोर्स इमेज एरिया है जो स्लिट से बनेगी। स्लिट से जो इमेज बनेगी, स्लिट पे हम लाइट डालेंगे, उससे जो इमेज बनेगी अगर वो छोटी है एरिया से और इक्वल है एरिया से, तब हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। वेयर ए एस लेस देन इक्वल टू ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एरिया ऑफ सोर्स इमेज फॉर्म्ड एट द एंटर स्लिट, यानी कि जो एंटर स्लिट से ये इमेज फॉर्म होगी जब लाइट डालेंगे। इज क्या होगा, ये या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, किससे, स्लिट एरिया ए से। इसकी इमेज लेस देन होगी या इक्वल होगी। अब टी लैम्डा थ्योरी में आगे दे रखा है, टी लैम्डा डिनोट्स द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ट्रांसमिशन टी लैम्डा डिनोट कर रहा है इंडिकेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिशन फ्रैक्शन। मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू जा रही है तो वो कितनी जा रही है ये इंडिकेट करेगा। और मैंने बताया था ये किस पे डिपेंड करता है, ये गैदरिंग पे डिपेंड करता है। जो डायग्राम में दे रखा है वो गैदरिंग बता रहा है इधर। तो दिस इज द लाइट गैदरिंग प्रोसेस। डायग्राम में क्या है, द डायग्राम शोज द लाइट गैदरिंग प्रोसेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर वेयर द रेडिएशन फ्रॉम ए सोर्स इज फोकस्ड ऑन टू स्लिट। डायग्राम में क्या शो कर रखा है, लाइट गैदरिंग शो कर रखी है स्पेक्ट्रोमीटर की। जो रेडिएशन है इसमें क्या, जो सोर्स से निकल रही है वो किस पे फोकस कर रही है, स्लिट पे फोकस कर रही है। थ्योरी में यही दे रखा है। एंड ओनली द पोर्शन विद इन, जो पोर्शन जो सिग्मा जो पोर्शन है उसी पे जो लाइट गिरेगी, सिर्फ उसी लाइट को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और उसी को ही ट्रांसमिट करेगा। और जो आगे पीछे जो लाइट स्प्रेड होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही ट्रांसमिट करेगा। ये चीज़ देख के द प्रोडक्ट U इज इक्वल टू ए सिग्मा। क्या है इधर, इटेंडू है। इटेंडू क्या मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ लाइट। हर स्पेक्ट्रोमीटर की कुछ ना कुछ कलेक्शन ऑफ लाइट होगी, तभी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करेगा। तो इस पे कलेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसमें इटेंडू क्या है, U इज इक्वल टू ए सिग्मा, यानी कि सिग्मा एंगल ए एरिया, दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे इटेंडू। एंड रिप्रेजेंट हाउ मच द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। वही फॉर प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसमें क्या लेंगे हम, प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफ लेंगे। तो सिग्मा प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफ में जो एंगल होगा वो क्या होगा, F डिवाइड बाई F स्क्वायर होगा, क्योंकि अलग अलग एंगल हो गए ना तो प्रिज्म का अलग एंगल होगा। इन प्रिज्म एंगल डिपेंड्स ऑन किस पे, बीम एरिया पे डिपेंड करेगा और फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा। फोकल लेंथ इधर क्या है, F स्क्वायर है। अब फॉर ए प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफ द एक्सेप्टेंस एंगल इज गिवन बाय सिग्मा। इसमें एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो गया, F डिवाइड बाई F2 हो गया। किस केस में होगा, ये सिर्फ प्रिज्म के केस में होगा, वेयर F इज द इफेक्टिव बीम एरिया और F स्क्वायर इज द फोकल लेंथ। इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर द डायमेंशन ऑफ द ग्रेटिंग एंड मिरर लिमिट द एक्सेप्टेंस सॉलिड एंगल। जो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो डायमेंशन होगा ग्रेटिंग का एंड मिरर का वो क्या करेगा, लिमिट करेगा, किस एंगल को लिमिट करेगा वो। और उसी का जो साइज होगा ग्रेटिंग का और मिरर का साइज है वही डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट एंटर होगी वही। और उसी को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस सॉलिड एंगल। टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, द सोर्स मस्ट बी प्रॉपरली इमेज्ड ऑन टू द एंटर स्लिट। अगर एंटर स्लिट पे हम लाइट डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली इमेज उसकी प्रॉपर होगी तभी क्या करेंगे, ऑप्टिमम स्पीड हमें मिल पाएगी। कि उस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी बता रखी है इधर। एक्सेप्टेंस एंगल सिग्मा इज फुली यूज्ड। जितना एंगल ले रहे हैं अगर वो फुली यूज होगा तो मैक्स एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द एक्सेप्टेंस एंगल इज फुली यूटिलाइज। अगर एक्सेप्टेंस एंगल जितना हमने लिया है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है तो हमें क्या, मैक्स एफिशिएंसी
अचीव्ड होगा। अब एक कवरिंग लेंस इंक्रीज पावर बट ऑल्सो इंक्रीज द डाइवर्जन। जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो पावर तो इंक्रीज कर देगा बट साथ में क्या इंक्रीज कर देगा, डाइवर्जेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए हम इधर यूज करेंगे, हम आगे बताऊंगी, आगे लिख रखा है थ्योरी में। जो रेडिएशन आउटपुट है, जो रेडिएशन आउटसाइड द एक्सेप्टेंस एंगल है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। वही बात रिपीट हो रही है थ्योरी में। जो रेडिएशन आउटपुट द एक्सेप्टेंस एंगल कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट्स टू बैकग्राउंड नॉइज ड्यू टू द स्कैटरिंग। और जो ये डायग्राम दे रखा है, ये ऑप्टिमाइज्ड इमेजिंग अकर व्हेन द सॉलिड एंगल ऑफ इमेजिंग रेडिएशन मैचेस द एक्सेप्टेंस एंगल। सॉलिड एंगल की जो इनकमिंग रेडिएशन है अगर वो मैच कर रही है एक्सेप्टेंस एंगल से, तभी हमें क्या मिलेगी, ऑप्टिमाइज्ड इमेज मिलेगी। और जो डायग्राम का लेबल है उसमें क्या क्या दे रखा है, ये चीज़ें बता रखी। G1 G2 है डिस्टेंस, लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये बता रखी है। और A है इधर स्लिट का जो साइज कितना है वो बता रखा है। D क्या बता रखा है, सिस्टम से डिस्टेंस बता रखा है। और जो सिग्मा है A² डिवाइड बाई D², स्पेक्ट्रोमीटर का एंगल है इधर। अब स्पेक्ट्रोमीटर आर ऑफन यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लेज़र। स्पेक्ट्रोमीटर ज़्यादातर किसके लिए यूज करेंगे, वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए, जो लेज़र लाइट की वेवलेंथ है उसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट इंसिडेंट ऑन ए लेज़र बीम ऑफ ए लेज़र बीम ऑन ए एंटर स्लिट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे लेज़र इंसिडेंट का, डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें नॉन यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी और ये रिड्यूस कर देगा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को। यानी कि एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर प्रिज्म या ग्रेटिंग पर लाइट पड़ रही है तो इवनली वो अगर नहीं होगी तो रेजोल्यूशन क्या होगा, अपना खराब हो जाएगा। इससे क्या क्या होगा, लैक ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि सिमेट्री में लाइट नहीं आ रही। इन द ऑप्टिकल पाथ में इंट्रोड्यूस सिमेट्रिक एरर शो होगा इसमें। द लेजर बीम डज नॉट कोइंसाइड विद द स्पेक्ट्रोमीटर एक्सिस। अगर लेज़र बीम क्या करेगा, अगर कोइंसाइड नहीं करेगा विद द स्पेक्ट्रोमीटर के एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये दिक्कत आएगी क्योंकि रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। हमें रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना है, लेज़र बीम को डायरेक्ट स्लिट पे इंसिडेंट नहीं करवाना है। इसके जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम कैसे करेंगे ये देखेंगे। इट इज़ बेटर टू एल्यूमिनेट यूज़ ए ग्राउंड ग्लास प्लेट का यूज़ करेंगे। इट इज़ द प्रेफरेबल टू यूज़ द ग्राउंड ग्लास प्लेट टू स्कैटर द लेज़र लाइट एंड यूज़ इट एज ए सेकेंडरी इनकोहेरेंट सोर्स। एज ए सेकेंडरी सोर्स ग्राउंड ग्लास प्लेट को यूज करेंगे। फर्स्ट तो अपनी लेज़र लाइट है ही लाइट सोर्स, अब ये सेकेंडरी यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, तो इसको ओवरकम करने के लिए ग्राउंड ग्लास प्लेट यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट डायग्राम बताया है वो क्या है, रोंग मेथड है। इसमें रोंग मेथड में क्या किया, इसने ग्राउंड ग्लास का यूज ही नहीं किया, दो लेंसेज यूज कर लिए। अगर एक लेंसेज हम यूज कर रहे हैं, दो लेंसेज यूज करके इसको ओवरकम करना चाहिए, तो फिर भी ये ओवरकम नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है, रोंग मेथड है। और राइट मेथड क्या है, इसमें एक लेंसेज के साथ ग्राउंड ग्लास यूज करना ही करना पड़ेगा। और केस इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट सोर्स होगा वो अनइवन इल्यूमिनेशन होगा और जो सिमेट्रिक इशू होगे उसमें एरर आएगा। केस अगर फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो ये दिक्कत आएगी। डायरेक्ट सोर्स यानी कि डायरेक्ट जो लेज़र लाइट है वो स्लिट पे डालेंगे तब ये दिक्कत आएगी। केस 2 की बात करें तो जो ग्राउंड ग्लास यूज करेंगे इसमें क्या होगी, लाइट का स्कैटर्ड होगा, जो लेज़र लाइट है वो स्कैटर्ड होगी और यूनिफॉर्म लाइट क्या होगी, एक्यूरेट मेज़रमेंट मिलेगा। यूनिफॉर्म लाइट हो जाएगी और एक्यूरेट मेज़रमेंट मिलेगा। तो करेक्ट इमेजिंग फॉर लेंस वेवलेंथ मेज़रमेंट
involve scattering the laser beam using a ground glass plate to produce the uniform illumination which is then imaged onto the enter slit। क्या एंटर स्लिट पर लाइट अगर स्प्रेड होके अच्छे से नहीं आएगी तो क्या इमेज बन ही नहीं पाएगी और रेजोल्यूशन भी हमें नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ग्राउंड ग्लास प्लेट का यूज किया है। बस इतना ही था इस टॉपिक में।